सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की है। जी हाँ, 21 अप्रैल की, ठीक आज से 2623 साल पहले की बात है। तब अब कुंडपुर को कुंडलपुर को वैशाली कोई भी नाम लो, राजा सिद्धार्थ के राजा महल के अंदर जिन बालक का जन्म हुआ था, जिन शासन नायक वर्धमान स्वामी का, जो महावीर स्वामी का, बस उनके आंगन में किलकारियां गूंज रही थी और हम यही सोचते सोचते आ रहे थे। इस भारत मंडप की 100 सीढ़ियां उतरते हुए 1.25 किलोमीटर चलते गेट नंबर 1 की ओर जाते जाते पीछे मुड़कर बार बार देख रहे थे, क्या उन्हीं के इस 2550वें निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ करने की शुरुआत कर रहे थे हम, या कुछ और कर रहे थे? क्या हम वास्तव में जैन मंच के आश्रय थे, या हम नरेंद्र मोदी जी की चुनावी सभा से गुजर कर आ रहे थे? बस एक दिमाग में नहीं समझ पा रहे, मन में बाहर बाहर अंदर से उचट रहा था। आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की याद आ रही थी। उनका ये लोगो भी आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने सप्रेम भेंट किया था प्रधानमंत्री महोदय को। काश आज वो होते। सचमुच वह जो मंच है, जैन मंच होता राजनीतिक मंच नहीं बनता है। उनके में खाली हाथ लौट आए हम। रविंद्र स्वामी जी ने यहां पर कहा, मुनि जी ने, कि 2550 के बाद, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थी, 2001 में जब 26वां जनकलय महोत्सव बना, तो यही मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे जैन समझ के, तो उन्होंने 300 करोड़ का अनुदान दिया था, सहयोग दिया था। और अब बैरंग, खाली हाथ, ब्लैंक। कारण क्या था? क्या यह चुनावी सभा थी? यह दलील दे सकते हो, चुनावी समय था, यह दे सकते हो, या फिर हमने इतनी चापलूसी कर ली कि उसको मंच को महावीर में बनाने की बजाय मोदी में ज्यादा बना दिया। आपको आलोचना लग सकती है, पर यह बात कुछ खरी उतर सकती है। हाँ, याद है वह टाइम था 9:47, जब महावीर स्वामी के आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी जयकारे लगवा रहे थे। बहुत उन्माद था, बहुत खुशी थी, हर कोई आनंद में था। जय जय करते करते लग रहा था 3 मिनट तक लगे, और उसके बाद उनको घोषणा हुई कि अब कोई ताली नहीं बजाई जाएगी, कोई जयकारा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, शांत रह जाएगा। और सबको कहा अब मौन हो बैठ जाइए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय 15, 20, 25 मिनट में आने वाले हैं। मौन हो गए। उसके बाद कोई भगवान महावीर का जयकार नहीं लगा, कोई भगवान महावीर की बात पर ताली नहीं पीटी गई। पर हाँ, जितनी बार मोदी के लिए जयकारे लगे, उससे लगा कि हम उस घोषणा के लिए अपने महावीर स्वामी के लिए याद रखते हैं, पर मोदी के लिए नहीं लगे। हमने उन्हीं के जयकारे लगाते रहे। कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे। हमारे एक संत ने तो यह तक कह दिया कि उनको चक्रवर्ती कहा जाए। हम भरत चक्रवर्ती का तो मन से नाम नहीं बोल पाए, जिसके नाम पर भारत पड़ा, लेकिन उनको 13वां चक्रवर्ती बना दिया गया। और यही नहीं, आदि महावीर के वंशजों को कह दिया कि यह मोदी का परिवार है। कुछ समझ के बाहर था। क्या हम किस मंच पर बैठे थे, यह सोचने को मजबूर कर रहा था। एक बार पहले वह झलक सुन लेते। मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बात को मैंने समझा नहीं था, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, और यही चक्रवर्ती है और मैं पूरे विश्व से, उद्देश्य से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए। संकेत मेरे समझना, विकसित भारत, शिक्षित भारत, विकसित भारत, शिक्षित भारत, भारत ही सर्वेश, मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश। और अभी अयोध्या में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भव्य भारत नव्य भारत, भव्य भारत नव्य भारत, बदल रहा परिवेश, मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत। और सब लोग मेरी बात को समझिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी का उद्देश्य, मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश। हाँ, ध्यान रखिए, हाथ जोड़िए, बोलिए जैन समाज, जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। हाँ,
एक बार भैया, एक बार फिर से जैन समाज, हर बार मोदी का परिवार। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव, आशीर्वाद। ये इत्तेफाक था या अजीब संयोग था? सुबह सुबह पहले अखबारों के अंदर विज्ञापन देखा संस्कृति मंत्र, हाँ इसके आयोजक संस्कृति मंत्रालय थे, पर इसका पूरा सहयोग दिया आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने किया और उनके साथ दोनों कमेटियों ने किया। पर हाँ ये विज्ञापन था, सुबह सुबह छप गया जब बड़ा बड़ा छपा था भगवान महावीर जी का 2550 निर्वाण महोत्सव। पूरी दुनिया में खबर पड़ गई कि आज हमारे महावीर स्वामी का 2623वां जन्म कल्याणक है या 2550वां निर्वाण महोत्सव है। इस कंफ्यूजन ने आगे और बढ़ा दिया और जब हैरानगी इस बात की होती है कि हमने इसे शुभारंभ कर दिया इस महोत्सव का। पिछले 4.5 महीने के अंदर कम से कम 4.5 बार हम कार्यक्रम कर चुके हैं। उद्घाटन हमारे संतों ने लाल किले मैदान से किया था, क्या हम उसको भूल गए थे? उसके बाद हमारे आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज द्वारा कई कार्यक्रम इस श्रृंखला में कर चुके हैं कि हमने इस कार्यक्रम के लिए उन सबको गौण कर दिया। ये यहाँ से एक नई इबारत लिखी कि 5.5 महीने का साल इसमें और मनाए जाएंगे। बस एक चिंतन की बात है, कहाँ कंफ्यूजन कैसा हो गया था। एक बार इस बारे में जरूर महावीर जयंती के लिए इस कार्यक्रम में भी और अपने ट्वीट पे भी मोदी जी ने बधाई तो दी थी। भगवान महावीर मेमोरियल समिति और भगवान महावीर निर्माण समिति जो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी पूरी मेहनत कर रही है, इन दोनों के बारे में जितना कहा जाए, क्योंकि आज अगर 4.5 माह बाद दोबारा हुआ है तो यह सिर्फ उन्हीं की मेहनत रंग लाई थी। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि रंग तो लाई थी, पर संयोग थोड़ा यह हो गया था कि जिस दिन हम जनकलंग मना रहे थे उस दिन हम निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। इस कार्यक्रम की सफलता क्या थी, इसका पैमाना देखें तो प्रधानमंत्री महोदय के ट्वीट समझाता है। आपको शायद नहीं जानूंगा, हम बताते हैं। उन्होंने कल 21 अप्रैल को अपने ट्विटर हैंडल से 27 ट्वीट किए और जानते हैं आप, उन 27 में से चुनावी सभा के कई थे, पर 9 ट्वीट इसी कार्यक्रम पर थे। हैरानगी होती है, 9 ट्वीट सोच लीजिए आप, और 9 ट्वीट आप सोच ले पिछले कई वर्षों में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शायद पूरे एक वर्ष में भी भगवान महावीर के महोत्सव पर या उनके कार्यक्रम पर 9 ट्वीट पूरे साल में नहीं किए होंगे जो उन्होंने, देख रहे हैं आप, कल ये ट्वीट किए और हर किसी को लाखों लोगों ने देखा। इस पूरे कार्यक्रम में सबसे खास क्या रहा, क्या क्या अच्छा रहा? क्या महावीर स्वामी के उपदेशों के बारे में, क्या वर्तमान के जैन समाज के बारे में, क्या संस्कृति के बारे में अच्छा लगा? यह इसका पैमाना मिलता है जो ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने किया। और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का अंदर मुझे अच्छा लगा जब बालकों ने वर्तमान की 8 मिनट की नृत्य नाटिका देखी। और सचमुच वास्तव में ऐसी ही नाटिकाएं थी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिन्होंने जरूर इस मंच को महावीर स्वामी के उपदेशों और संस्कारों से जोड़ा था, वरना हम तो इसमें और रंग में बदल गए थे। हमारे रविंद्र स्वामी जी ने जरूर बात करी पर्यावरण सुरक्षा की, आचार्य श्री प्रज्ञा ने करी कि मांस के बारे में रोकना होगा। केवल इन दो के अलावा हम शायद इस मन से और कुछ कह नहीं पाए थे। प्रधानमंत्री महोदय ने 23 मिनट का अपना भाषण दिया जिसमें 6 बार उन्होंने भगवान महावीर का नाम लिया, 2 बार तो प्रणाम के लिए लिया और 4 बार उनके उपदेशों को जोड़ने के लिए लिया। हाँ, 1 बार महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी और उन्होंने शुरू में बात करी तो उन्हें याद किया था आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज को भी। इस अंदाज में सुनिए। पूज्य संतगण, आज इस अवसर पर मुझे महान मार्गदर्शक समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करना। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के चंद्रागिरी मंदिर में मुझे उनका सानिध्य मिला था। उनका भौतिक शरीर भरेली हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद जरूर हमारे साथ है। प्रधानमंत्री महोदय के 23 मिनट के भाषण के अंदर लगभग 14.5 से 15 मिनट केवल उनकी चुनावी सभा की तरह बात चलती रही। अपना गुणगान और खास बातें, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, यही बातें चलती रही। सूचना पहले हो गई थी
कि कोई भगवान महावीर स्वामी पर ताली नहीं बजेगी, जयकारे नहीं होंगे। नहीं, भगवान महावीर स्वामी ने सिर्फ कहा था ताली जगह पर यहाँ पर खूब बजे। उन्होंने कहा कि मैं तो चुनावी साहब को बाहर छोड़ के आया हूं क्योंकि माहौल दूसरा है, पर आप तो शायद साथ लाए हों। और इसी बातों कह के कमल को उन्होंने संतों से जोड़ दिया और अपने अंदाजों कहकर उन्होंने पूरे सब महावीर स्वामी के इस कार्यक्रम को, शुभारंभ को उन्होंने मोदी में कर दिया। जरा सुनिए एक झलक उसकी क्या थी। शायद ये चुनाव का माहौल ना होता तो शायद मैं भी कुछ और मिजाज में होता। लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की है कि उन चीजों को बाहर रख करके आऊं। मैं तो नहीं लाया, लेकिन आप जरूर लेके आए हैं। लेकिन इन सब के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, जब घर में से निकलने की नौबत आए तभी इंतजार मत करना कि गर्मी कम होगी तब शाम को जाऊंगा। सुबह सुबह ही जाइए। और कमल का तो हमारे सभी संतों, महंतों, भगवंतों के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है। प्रधानमंत्री महोदय अपने 23 मिनट के भाषण के अंदर भगवान महावीर से पहले नहीं गए, आदिनाथ से लेकर सारस्वत तक किसी को याद नहीं कर पाए, तीर्थंकरों के सनातन परंपरा यह नहीं बता पाए हमारे तीर्थंकरों को के साथ हमारे भारतीय संस्कृति किस तरह नाश हो रही है, बदली जा रही है, पलटी जा रही है, इस पर भी उनके से कोई नहीं। आप में से कोई हमारी इसमें आलोचना कर सकते हैं, पर स्पष्ट बात कर रहे हैं कि उपलब्धि क्या हुई, हमें प्रधानमंत्री महोदय से इस चिर परिचित इंतजार के बाद क्या मिला। शायद इसके अंदर इस मंच पर गिरनार जैसे शब्द तो पहले ही प्रतिबंधित होंगे, सेंसर्ड होंगे मेरे ख्याल से, इसलिए वह इस तरह शब्द तो बोले ही नहीं गए। भारतीय संस्कृति बचाने की बात की जो हो सकती थी वह बात, क्योंकि तीर्थों की सुरक्षा, प्राचीन तीर्थों को बचाना भारतीय संस्कृति के अंदर आता है, लेकिन भारत इसमें छेड़छाड़ हो रही है, छोटा किया जा रहा है, सनातन को मिटाया जा रहा है। इस तरह की बातों को यहां पर जैसे एक प्रकार से मन से एकदम हटा के रखा गया था। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर द्वारा मास्क के बारे में, एनिमल सुरक्षा के लिए जीव दया के बारे में जरूर कहा गया, जिसके बारे में प्रधानमंत्री का हाँ इस बात का ध्यान रखेंगे। उपाध्याय रविंद्र स्वामी द्वारा जो मुनि ने उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महावीर स्वामी के उपदेश काफी हैं, पर इतनी ही बात को हमने पूरे इस कार्यक्रम का, जिसका जैन समाज को इंतजार था, समापन कर दिया था। हाँ, इस कार्यक्रम में जिसकी पहले घोषणा हो चुकी थी, एक महावीर स्वामी पर सिक्का जिसमें पावापुरी का दृश्य था और एक तरफ अशोक चिन्ह था, और डाक टिकट जारी हुए, जिसका विमोचन हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हुआ, जिसको आप दृश्य आप या देख रहे हैं। पर इसके अलावा हमारे जैन तीर्थों के बारे में, जैन समाज के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में, किसी के बारे में कोई हाँ, अहिंसा और आस्तिक, इन दो शब्दों के बारे में जरूर चर्चा की, और किस अंदाज में कहा, बस यही जैन समाज को कुछ मिला। सुनिए जरा। दशकों तक हमारे देश ने भी भ्रष्टाचार की त्रासदी को सहा है, हमने गरीबी की गहरी पीड़ा देखी है। आज देश जब उस मुकाम पर पहुंचा है कि हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, और अभी पूज्य महाराज जी ने भी कहा, यही समय है, सही समय है। यही समय है कि हमारे समाज में अस्तेय अहिंसा के आदर्शों को मजबूत करें।
मैं आप सभी संतगणों को भरोसा देता हूं, देश इस दिशा में हर संभव प्रयास जारी रखेगा। मुझे विश्वास भी है कि भारत के भविष्य निर्माण की इस यात्रा में आप सभी संतों का सहयोग देश के संकल्पों को मजबूत बनाएगा, भारत को विकसित बनाएगा। प्रधानमंत्री महोदय ने चुनावी सभा को समझते समझते उन्होंने टिकट के बारे में कोई बात नहीं की। वैसे उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी है ना, नवीन जैन जी, इन्हीं दो को राज्यसभा में पहुंचाया है। तो क्या उन्होंने संकेत जैन समाज को नहीं दिया कि भैया तुम जैन मंदिरों से निकलकर, कल्याणकों से निकलकर, अपनी सभाओं से निकलकर कुछ कल्याण के काम करोगे तो शायद तुम्हें इस तरह के टिकट मैं लोकसभा के लिए भी दे सकता हूं। चिंतन की बात थी, मनन की बात थी। क्या भाई ऐसा संकेत देना चाहते थे समाज को कि मैंने उन दो को रखा है तो उनके मूल्य को देखते, उनके काम को देखते रखा है, मैं औरों को टिकट तभी दे पाता हूं, तब तक नहीं। सिर्फ आप टिकट के लिए कभी बात मत करो, आप टिकट वाले को वोट देने के लिए बात करो। और उन्हें इस तरह से पूरा जैन समाज बस इतने में ही जैसे खुश हो गया था। जाते जाते इतना ही कहेंगे कि जन्म कल्याण के दिन आखिर हमने शुभारंभ कर लिया, देर से सही, पर इसका पूरा श्रेय जाता है आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी को। 4 महीने नहीं, 1.5 साल से उन्होंने परिकल्पना को संजोया था, अपनी समिति को आगे लाए थे। पर यह केवल एक संत के बस में नहीं होगा, हर संत को इस तरीके से अपना योगदान देना होगा, हर समिति को देना होगा। हमारे संगठन बहुत बने हुए हैं, समितियां बहुत बनी है, पर नहीं, उनसे नहीं, सबको मिलकर अगर इस तरह करेंगे तो वास्तव में 2550वां अभी 4.5 महीने निकले हैं, बाकी समय है, इसी तरीके से मना पाएंगे। अरे अभी तो यह तक भूल जाते हैं कि यह 28वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है हमारे 23वें तीर्थंकर का, इस बारे में कोई नहीं बोल पाया। 29वां जन कल्याण महोत्सव चल रहा है पारस प्रभु का, कोई नहीं बोल पाया। हम प्रधानमंत्री से कोशिश सोचते हैं, पर हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारे ये जन जितनी प्राचीन लकीर को याद रखेंगे उतना ही कोई समाज पाएगा। लेकिन नहीं, पूरे मंच हजारों लोग थे, पर कोई किसी को इससे मतलब नहीं था कि पारस प्रभु जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए 100 साल के शासनकाल के अंदर, उनके बारे में भी हम कुछ बोल पाते, जिनका 28वां चल रही है महोत्सव, जन्म कल्याण महोत्सव और निर्वाण महोत्सव चल रहा है। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। गलती कहां पर है, हम प्रधानमंत्री को कहें या अपने अंदर झांक कर देखें, बस इसलिए आज आपसे चिंतन छोड़ते हैं। कष्ट लगा होगा आपको कईयों को, क्योंकि हम धर्म के अंदर जब राजनीति घुसती है हमेशा बुरी होती है, जब राजनीति होता है तो बहुत अच्छा होता है। फर्क बनाइए, क्योंकि आज लग रहा था कि एक बार फिर धर्म को, राजनीति को जाते जाते इतना ही कहेंगे कि जन्म कल्याण के दिन आखिर हमने शुभारंभ कर लिया, देर से सही, पर इसका पूरा श्रेय जाता है आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी को। 4 महीने नहीं, 1.5 साल से उन्होंने परिकल्पना को संजोया था, अपनी समिति को आगे लाए थे। पर यह केवल एक संत के बस में नहीं होगा, हर संत को इस तरीके से अपना योगदान देना होगा, हर समिति को देना होगा। हमारे संगठन बहुत बने हुए हैं, समितियां बहुत बनी है, पर नहीं, उनसे नहीं, सबको मिलकर अगर इस तरह करेंगे तो वास्तव में 2550वां अभी 4.5 महीने निकले हैं, बाकी समय है, इसी तरीके से मना पाएंगे। अरे अभी तो यह तक भूल जाते हैं कि यह 28वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है हमारे 23वें तीर्थंकर का, इस बारे में कोई नहीं बोल पाया। 29वां जन कल्याण महोत्सव चल रहा है पारस प्रभु का, कोई नहीं बोल पाया। हम प्रधानमंत्री से कोशिश सोचते हैं, पर हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारे ये जन जितनी प्राचीन लकीर को याद रखेंगे उतना ही कोई समाज पाएगा। लेकिन नहीं, पूरे मंच हजारों लोग थे, पर कोई किसी को इससे मतलब नहीं था कि पारस प्रभु जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए 100 साल के शासनकाल के अंदर, उनके बारे में भी हम कुछ बोल पाते, जिनका 28वां चल रही है महोत्सव, जन्म कल्याण महोत्सव और निर्वाण महोत्सव चल रहा है। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। गलती कहां पर है, हम प्रधानमंत्री को कहें या अपने अंदर झांक कर देखें, बस इसलिए आज आपसे चिंतन छोड़ते हैं। कष्ट लगा होगा आपको कईयों को, क्योंकि हम धर्म के अंदर जब राजनीति घुसती है हमेशा बुरी होती है, जब राजनीति होता है तो बहुत अच्छा होता है। फर्क बनाइए, क्योंकि आज लग रहा था कि एक बार फिर धर्म को, राजनीति को उसके अंदर भारी किया जा रहा है। कष्ट करी हृदय क्षमा, सादर जय जिनेन्द्र।